हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज बुधवार का दिन है कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया कि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, पिछले 2 दिन बीत गए हैं इस सप्ताह के, और प्रभु ने आज तीसरे दिन भी हमें मौका दे दिया है कि हम परमेश्वर के इस वचन को सुने और न केवल सुने परंतु उसको अपने हृदय में ले सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस सुबह के डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और प्रभु की महिमा का कारण बने। कल हम जो देख रहे थे रोमियोस का 2 अध्याय और उसके 21 पद तक हमने देखा। आज 22, 23, 24 और 25 पद को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना और आप ही व्यभिचार करता है। तू जो मूर्तों से घृणा करता है और आप ही मंदिरों को लूटता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना ही की दशा ठहरा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज का दिन आपने में दिया। आज बुधवार के दिन पिता परमेश्वर हम आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। धन्यवादित हैं कि आपने हमारी मदद की। धन्यवादित हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं और ये दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर हमारी रक्षा कर, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। आज के दिन में प्रभु जी आपकी सुरक्षा में मिले। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई से बचाएं। और जो भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, हम आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, हर एक को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, बीमारी से, परेशानी से, दुर्घटनाओं से बचाएं और आपकी सुरक्षा रेख के साथ बने। उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। प्यारे परमेश्वर, आप सबों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और प्रभु जो जीवन में आगे बढ़े। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पर आपकी आशीष हो। इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश में खुशहाली, इस प्रदेश में खुशहाली रहने दे, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके सारे मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी मदद करें और आपका हाथ उनके साथ रहे, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सारे मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको सुरक्षित रखें, सही बुद्धि दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर उत्तम से उत्तम आशीष दे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
मेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जब आराधना में हम जाते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। ये गीत हमें प्रोत्साहित करता है। ये गीत इस बात को कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। परमेश्वर आपको गहराई में ले जाता है। इसलिए आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन मेरे और आपके लिए आशीष का और आनंद का कारण बनता चला जाए। हम सीख रहे थे कि हम सिखाना तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। हम लोगों को कहते हैं कि चोरी ना करना, ये सिखाते हैं लेकिन खुद चोरी करते हैं। आज 22 पद में लिखा है, तू कहता है व्यभिचार ना करना और आप ही व्यभिचार करता है। तू कहता है व्यभिचार ना करना। आज संसार में व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। बार बार जब बहुत सारे न्यूज़पेपर में दिखता है, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चों के साथ व्यभिचार किया जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है प्रियो। सिखाते हैं लोग, सिखाना चाहते हैं, हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम ही लोग उसमें गिर जाते हैं। हम इन बातों से बच कर रहे हैं। ये वचन जो है हमें बचाता है संसार की बुराइयों से, संसार के समाज में फैलने वाली बुराइयों से। ये वचन हमें अलग रखता है, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है, हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। इसलिए इस वचन को जितना अधिक आप अपने मन में लेंगे, जितना अधिक आप अपने साथ रखेंगे, उतना अधिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। गांधी जी के जीवन की सफलता, ऊंचाई पर जाने की सफलता ये है कि परमेश्वर का ये वचन, जो छोटी बाइबल होती है, उसको अपनी पॉकेट में रखते थे और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने जो काम किया, परमेश्वर के इस वचन को महत्व दिया, परमेश्वर के इस वचन को अपने साथ रखा, और हम भी इस वचन को रख के देखें। ये वचन जीवन को बदल देता है। ये वचन बुराइयों से बचा लेता है। ये वचन आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस वचन के द्वारा
बहुत से लोग आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है कि तू कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है। कई लोग कहते हैं मूर्तों से घृणा करते हैं, लेकिन प्रियो आज क्या हो रहा है? उनसे घृणा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? आज ही आप ही मंदिरों को लूटता है। जो वहाँ की पवित्रता है उसको कई बार लोग भंग कर देते हैं। वचन में लिखा है तू आप ही उनको लूटता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, ये व्यवस्था है उस पर घमंड करता है। हमें घमंड करना चाहिए उस परमात्मा पर, उस परमेश्वर पर जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें इस पृथ्वी पर रखता है। हम अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते हैं, हम अपने आप पे घमंड करते हैं। घमंड करने वाले का परमेश्वर सामना करता है। यदि आप घमंड करते हैं, यदि मैं घमंड करता हूँ, तो परमेश्वर हमारा सामना करता है। आप घमंड करता है और व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करते हैं, उस परमात्मा का अनादर करते हैं जिसने व्यवस्था दी है, जिसने नियम कानून दिए हैं। उसके नियम कानून ये सारे हैं कि व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, दूसरों की हत्या नहीं करना। ये सारे नियम परमेश्वर के इस वचन में लिखे हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी थी, और ये 10 आज्ञाएं हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम बुराइयों से बचकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं। वो कह रहा है, निर्गमन उसके 20 अध्याय में कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। उसके बाद कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। उसके बाद कहता तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तू उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास या दासी का, गधे का, ना किसी और वस्तु का लालच करना। ये व्यवस्था में दिया गया है। इसी से बचने के लिए, इसी से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। और न केवल व्यभिचार करना, परंतु वो इस बात के लिए कहता है जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। इस वचन को जो नहीं मानता वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। जो इस वचन को मानता है परमेश्वर के साथ रहकर वो ऊंचाई पर जा सकता है। इस बात को इस वचन में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है। 23 पद में कहता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। प्रियो, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, अन्य जाति लोग जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए, उनके बीच में हमारी गवाही ठीक नहीं रहती। हम वादा करते हैं, मुकर जाते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अपने जो कुछ हमने सीखा है उसके विरोध में काम करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, उसमें परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कई बार हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह होने का एक भी गुण हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। हम आज भी लालच करते हैं, आज भी हम झूठ बोलते हैं, आज भी हम बेईमानी करते हैं, आज भी गलत काम कर रहे हैं। और इसी के लिए वो कहता है कि हम परमेश्वर के नाम की निंदा हमारे द्वारा हो रही है और हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें।